हेलो फ्रेंड्स, मैं राधा कुमारी स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल नर्सिंग स्टडी विद राधा में। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस नर्सिंग एमसीक्यू ऑफ एनाटॉमी। इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। आपको अगर कोई कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए चलते फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी वॉल्व्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव? इसका आंसर हो जाएगा 4। इसको हिंदी में देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका आंसर होगा मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन विच रेगुलेटेड ग्लूकोज इन द ब्लड? इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियास। इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा इंसुलिन का उत्पादन करता है जो रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है? इसका आंसर होगा अग्नाशय। पैनक्रियास को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेन 17% ऑफ सेंसरी? इसका आंसर होगा आई। इसको हिंदी में देखेंगे। मानव शरीर के किस भाग में 70% सेंसरी होता है? आँख में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, टॉक्सिन आर एलिमिनेटेड थ्रू द ह्यूमन स्किन बाय द प्रोसेस कॉल्ड? इसमें हो जाएगा स्वेटिंग। इसको हिंदी में देखेंगे। टॉक्सिन को मानव त्वचा के माध्यम से बुलाया प्रक्रिया द्वारा समाप्त किया जाता है। सॉरी, इसमें गलत लग रहा है। यहाँ पे हम बुलाया की जगह पे लिख सकते हैं टॉक्सिन को त्वचा के माध्यम से बाहर निकालने की किस प्रक्रिया द्वारा समाप्त किया जाता है? इसमें हो जाएगा पसीना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ व्हाट काउज द डिजीज गोइटर? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। इसको हिंदी में देखेंगे। किस बीमारी का कारण है गोइटर? इसका आंसर होगा आयोडीन। गोइटर में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। गोइटर में ये होता है कि इसमें हमारा नेक थोड़ा फूल जाता है और इसको हम नॉर्मली भाषा में घेगा रोग भी बोलते हैं। 90% लोग में आयोडीन की कमी के कारण गोइटर होता है। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन होगा, एनीमा इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ व्हाट इन ब्लड? इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। इसका हिंदी देखते हैं। एनीमा रक्त में क्या की कमी के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में ज़्यादा पाया जाता है। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है। रेड ब्लड सेल की कमी के कारण एनीमा होता है, ये भी बोल सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, लैक ऑफ विच पिगमेंट काउज एल्बिनिज्म इन पीपल? इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। इसको हिंदी में देखेंगे। किस रंग की कमी से लोगों में अल्बिनिज्म होता है? मेलानिन की कमी से लोगों में अल्बिनिज्म होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरासाइट दैट इज फाउंड टू लिव ऑन द ह्यूमन हेड? इसका हो जाएगा लोइस। इसको हिंदी में, परजीवी का नाम क्या है जो मानव सिर में रहने के लिए पाया जाता है? जू। इसको तो आप सब जानते होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, बोथ। सॉरी, इसको हिंदी में देखो। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? इसका आंसर होगा बी एंड सी। मतलब इसको अगर हम सेल्सियस में करें बॉडी टेम्परेचर तो 37 सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है सेल्सियस में। चलते हैं 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एंजाइना? इसका आंसर हो जाएगा हार्ट अटैक। इसको हिंदी में देखते हैं। एंजाइना का सामान्य नाम क्या है? दिल का दौरा। एंजाइना को हम नॉर्मली चेस्ट पेन भी बोल सकते हैं। हार्ट एंजाइना को नॉर्मली हम लोग चेस्ट पेन भी बोल सकते हैं। देन
11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ दिस डिजीज़ अफेक्ट द ह्यूमन आइज़। इसका आंसर हो जाएगा कैटरेक्ट। इसको हिंदी में देखते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी मानव को प्रभावित करती है। रिकेट्स, बेरीबेरी, मोतियाबिंद। प्लीज़ तीन इसमें से मोतियाबिंद हो जाएगा जो मानव की आँख को प्रभावित करती है। विच ऑफ दिस डिजीज़ अफेक्ट द ह्यूमन लंग्स। 12 नंबर विच ऑफ दिस डिजीज़ अफेक्ट द ह्यूमन लंग्स। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब सिलिकोसिस, प्लिस और ब्रोंकाइटिस, इसमें सब हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये तीनों इसमें सब सही है। सिलिकोसिस वो होता है जो इसमें ज़्यादातर उन लोगों को ये बीमारी होता है जो खादानों में काम करते हैं और सिलिका युक्त धूल में लगातार सांस लेते हैं, जिससे हमारे फेफड़े में ये चले जाता है और धीरे धीरे फेफड़ा ख़राब हो जाता है। इसको बोलते हैं सिलिकोसिस। और प्लिस वो हो जाएगा जिसमें हमारे लंग्स में हम, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब इसमें तो जान सिलिकोसिस के बारे में। प्लिस ऐसा बीमारी है जिसमें लंग्स और चेस्ट कैविटी फूल जाता है। फिर 3rd नंबर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। इसमें होता है कि फेफड़ा तक सांस ले जाने वाली नली होती है, ब्रोंकियल ट्यूब्स, उसमें सूजन हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये एक्यूट डिजीज़ होता है, मतलब कम समय के लिए होता है और ये वायरस के कारण होता है जो जल्दी ठीक भी हो जाता है अपने आप। 12th हिंदी में इनमें से कौन सी बीमारी मानव फेफड़ा को प्रभावित करती है। ये सभी, मतलब सिलिकोसिस, प्लिस और ब्रोंकाइटिस, तीनों के बारे में ऊपर बता दिए। 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेडिकल नेम ऑफ द डिजीज़ विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीजर्स। इसका हो जाएगा एपिलेप्सिस। इसको हिंदी में देखें, बीमारी का चिकित्सा नाम क्या है जो कि दौरे की विशेषता है। इसकी जगह मिर्गी। 14 नंबर विटिलिगो इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट विच ऑफ दिस। इसका हो जाएगा स्किन। इसको हिंदी में देखेंगे, विटिलिगो एक बीमारी है जो इसमें से किसको प्रभावित करती है। इसमें जगह त्वचा को प्रभावित करती है। इसके बारे में जानेंगे। ये ऐसी बीमारी है जो चकत्ते में धब्बा के रूप में त्वचा पर हो जाता है, जिसमें यहाँ पे रंग उड़ जाता है त्वचा का। त्वचा में सफ़ेद दाने दाने जैसे हो जाते हैं। ये हमारे त्वचा में पिगमेंट की कमी के कारण होता है। A doctor who specializes in a cancer treatment is called। इसका हो जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट। इसको हिंदी में देखें, एक डॉक्टर जो कैंसर के इलाज में माहिर है उसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो कैंसर के इलाज में कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं। 16 नंबर हो गया व्हाट इज़ द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट फॉर अ हेल्दी पर्सन। इसका हो जाएगा 70 बीट पर मिनट होता है हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रति मिनट औसत दिल की धड़कन क्या है। 70 बीट पर मिनट। 70 नंबर क्वेश्चन बाइल विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन इज सिक्रेटेड इन द। इसका आंसर हो जाएगा लीवर। इसका हिंदी में देखेंगे, पित्त जो पाचन के लिए महत्वपूर्ण है में स्रावित होता है। यहाँ पे हो जाएगा से स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है ये भी लिख सकते हैं। इसमें हो जाएगा जिगर, लिवर का हिंदी जिगर। 80 नंबर स्वाइन फ्लू इज काउज्ड बाय विच ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा H1N1। ये एक प्रकार का वायरस होता है
H1N1 जिसे स्वाइन फ्लू होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? H1N1 वायरस के कारण। एंड 19 नंबर, कोर्टिसोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो किस ग्लैंड से स्रावित होता है? एडिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। कोर्टिसोल किस ग्रंथि द्वारा स्रावित एक तनाव हार्मोन है? अधिवृक्क। एडिनल को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क। 20 नंबर, विच ऑफ दिस डिजीज अफेक्ट द ह्यूमन माइंड? इसमें से ऐसा कौन सा डिजीज है जो ह्यूमन, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसको हिंदी में आगे बता देंगे, स्किज़ोफ्रेनिया। इसको देखेंगे हिंदी में, इनमें से कौन सी बीमारी मानव मन को प्रभावित करती है? इसको देखेगा स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें हमारे मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति उसको वो सोचने और महसूस करने, व्यवहार कोई भी शक्ति है वो छीन जाती है, उससे प्रभावित हो जाता है। 21 विजडम टूथ अपीयर्स इन अ ह्यूमन बींग्स व्हेन एज इज बिटवीन? इसका आंसर हो जाएगा 17 से 13 ईयर। 21 उम्र के बीच होने पर इंसान में दांत दिखाई देते हैं? इसका हो जाएगा 17 से 13 ईयर। 22 डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज काउज्ड बाय? इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। द जेनेटिक कोड ऑफ DNA इज कैरिड फ्रॉम द न्यूक्लियस और टू राइबोसोम बाय? इसका आंसर हो जाएगा बाय mRNA। इसको हिंदी में देखेंगे, DNA के आनुवांशिक कोड को नाभिक से राइबोसोम तक ले जाया जाता है किसके द्वारा? mRNA के थ्रू। 24 नंबर, बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर? इसका आंसर, इसका हिंदी में बोलेंगे पित्त द्वारा स्रावित होता है। सॉरी, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यहाँ पे जाएगा पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? इस हो जाएगा जिगर। 25 पोलियोमाइलाइटिस विच काउज्ड पोलियो इन मैन इज स्प्रेड बाय? इसका आंसर हो जाएगा वायरस। इसको हिंदी में देखेंगे, पोलियोमाइलाइटिस जिसके कारण मनुष्य में पोलियो फैलता है वो वायरस के कारण फैलता है। ये पोलियो नाम का वायरस होता है जिसके कारण मनुष्य में पोलियो फैलता है और इसमें हमारा बॉडी पैरालाइज हो जाता है, मतलब कोई भी हिस्सा उसमें सेंसेशन बंद हो जाता है इस वायरस के कारण।